अस्सलाम वालेकुम। कल का जो तारीखी फैसला था भाइयों, उस फैसले ने इस मुल्क में 35 साल हुक्मरानी करने वाले लोगों को नंगा किया। लेकिन मैं कल से देख रहा हूं कि ये पटवारी, ये किराए के टट्टू फिर गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इस फैसले को एक आम आदमी तक गलत तरीके से पहुंचा रहे हैं, उनके अंदर गलत गुमान डाल रहे हैं कि इनके साथ फिर कोई बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये फैसला जो भाइयों कल जिस मंजिल पे कल हम पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, ये बहुत सारे मराइल से गुजर के पहुंची है। इन लोगों ने जब ये पैनामा केस एक्सपोज हुआ दुनिया के अंदर, तो इन्होंने सबसे पहले तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला कि जी हमारे जरा ये थे, अब्बा जी को बीच में ले आए, बच्चों को बीच में ले आए, फिर कौम से तकरीर में झूठ बोला। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला करके इस केस को टेकअप किया और जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, तो वहां इनके पास एक रद्दी के टुकड़े कतरी खत के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अवाम के पास हमने झूठ बोलते रहे, हम मजलूम हैं, हम ये हैं, दे दिया हमने सब कुछ, हालांकि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जब फैसला आया 3-2 का, 2 ने इनको नाहल किया और 3 ने कहा जीआईटी बनाई जाए। इन लोगों ने अपनी बेवकूफी, अपनी नादानी, अपनी सादगी, अपनी जाहिलियत के अंदर मिठाइयां बांटी। जब उसकी उर्दू तर्जमा इन्होंने पढ़ा तो इनको पता चला कि ये तो मारे गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि हम में से कुछ ऐसे लोग थे जो ये समझ गए थे कि इनका राउंड 2 शुरू हो गया, इनका बेइज्जती प्रोग्राम नंबर 2 शुरू हो गया। फिर 2 महीने भाइयों आपने देखा जिस तरीके से ये जलील हुए, जीआईटी के अंदर पेश हुए, बार बार एक स्टूपिड बेवकूफाना सवाल पूछते रहे और उस सवाल के जरिए अवाम को बेवकूफ बनाते रहे कि हमारा कसूर क्या है। हम तो जीआईटी से ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। तंग आके जीआईटी जब रिपोर्ट उसने जमा करा दी और उसके अंदर ऐसे ऐसे इंकशाफ हुए कि एक आम शहरी जब उसको पढ़ ले, समझ ले, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इन लोगों ने इस लेवल का भी जुल्म इस कौम के साथ किया है। जब वो रिपोर्ट आई, तंग आके सुप्रीम कोर्ट ने इनके वकील को कहा कि अपने मुवक्किल को अपने क्लाइंट को जाकर समझा देना कि उन पे जो इल्जाम है वो ये है कि इन्होंने अपनी कुर्सी का फायदा उठाते हुए अपने आप को नाजायज फायदा दिया। ये अपनी आमदन से ज्यादा अय्याशी और बादशाहत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जब भाइयों कल 5-0 का जो तारीखी फैसला आया, उसके 2 हिस्से हैं बेसिकली। एक हिस्सा वो है जिसके अंदर इनको नाअहल किया गया, इसको नाअहल किया गया और वजह उसकी ये बनी कि जो दुबई में इसकी जो कंपनी थी उसका इकामा इसने शो नहीं किया, प्लस उससे जो तनख्वाह लेता रहा वो अपने असासों में शो नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 के रेशो से इसको नाअहल कर दिया। लेकिन ये कल से प्रोपेगेंडा ये फैला रहे हैं कि देखें जितनी छोटी सी चीज है उस पर हमें नाअहल कर रहे हैं, ये कोई बात है, हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास ये है वो है। असल बात भाइयों, जो दूसरा हिस्सा है फैसले का, ये उसकी तरफ आ ही नहीं रहे, अपने अवाम को गुमराह कर रहे हैं, अपने सादे गरीब अनपढ़ वोटर को गुमराह कर रहे हैं। और अफसोस इस बात पे होता है कि जो पढ़ा लिखा वोटर है इनका अभी तक वो भी जो है गुमराह हो रहा है इस बातों पे, और वो फैला रहा है इस गुमराही को। आप इमेजिन करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है भाइयों, ये राउंड 3 फाइनल राउंड इनका शुरू हो चुका है, जिसका जो दौरानिया है तकरीबन 7.5 से 8 महीने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरी कहा है कि 6 महीने के अंदर नैब रेफरेंस तैयार करे और वो रेफरेंस तैयार करके नैब कोर्ट में भेजे, और 6 हफ्ते के अंदर रेफरेंस तैयार करे और नैब कोर्ट में भेज के 6 महीने के अंदर टाइम बार लगा दिया, 6 महीने के अंदर फैसला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक सिटिंग जज वो उस नैब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ओवरलुक करेगा, देखेगा कि वो उस हिसाब से चल रही हैं जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो भाइयों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो ये गुमराही फैला रहे हैं, जो ये गलत गुमान अवाम में फैला के उनको गुमराह कर रहे हैं और अपने आप को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, भाइयों मैं फिर कहता हूं इनका राउंड 3 शुरू हो चुका है और ये राउंड आप देखेंगे कि ये जीआईटी से भी सख्त होगा। ये चीखें मारेंगे और ये इंशाल्लाह बच नहीं सकेंगे। इनकी तबाही, इनकी आखिरत, इनका एंड वो लिखा जा चुका है। ये फिल्म जब खत्म होती है कोई भी मूवी, तो एंड पे दी एंड लिखा आता है। तो भाइयों बस समझ लो कि अगले 8 महीने के अंदर इनका दी एंड लिखा हुआ आने वाला है। तो इनके प्रोपेगेंडा में गुमराह नहीं होना। इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट, ये अवाम, हम जीत गए हैं। कल माफिया का एहतसाब
हकीकी मानों में शुरू हो चुका है। पाकिस्तान जिंदाबाद।